हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता चल गया है, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग जो है आप नीट के थ्रू एडमिशन मिलेगी या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज़ में। तो इससे स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा मायूस हैं इस स्टेप को लेकर। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे। देखिए, नीट की अगर बात करें तो बस आपका एक मतलब आपने सोच बनाई हुई थी कि मतलब जो बोपी की तरफ से इंट्रेंस कंडक्ट किया गया है वो नीट से थोड़ा डिफरेंट है। बट देखिए, अगर आप देखेंगे तो सिलेबस तो सेम है और यहाँ पर तो स्टूडेंट्स को बायोलॉजी में ज़्यादा मतलब आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको 60 क्वेश्चंस मिलते थे। मतलब कि 50% वेटेज जो है वो बायोलॉजी को मिल रही है। तो इसमें तो आपको उतना ज़्यादा सैड नहीं होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि मतलब अच्छा नहीं हुआ ये, अब इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। देखिए, इसमें कुछ भी आपको अलग से नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। कट ऑफ की बात करें तो आपका एमबीबीएस का कट ऑफ जो है हाई जाता है। बाकी नर्सिंग का जो कट ऑफ है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कट ऑफ जो इस बार कट ऑफ रहा है, जिस तरह से मतलब रैंक वाइज आपको पता है 5000 रैंक तक भी स्टूडेंट्स को कॉलेजेस अलाट हुए हैं। तो इसका ये नहीं है कि आप देखेंगे कोई डिफरेंट कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको तो बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आपको मतलब अगर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर रहता है ये। फ़ायदा है आपको नीट का। अगर नीट के थ्रू एडमिशन मिल रही है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी कीजिए। आपको तो एक एग्ज़ाम आप तैयारी कर, पहले तो अब नीट का भी कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे, कुछ के माइंड में ये था कि बीएससी नर्सिंग भी कर लेते अगर नीट ना हुआ या फिर कोई और। तो आपको तो इसमें बेनिफिट हुआ ना, ठीक है ना। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ साथ में आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर आप पहले नीट के लिए जैसे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, BUMS के लिए भी आपको उसी तरह ये नोटिस निकलेगा, या फिर NTA की तरफ, वहाँ पर NTA की तरफ से जो नोटिस आएगा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो फिर वो उस हिसाब से जो है वो एडमिशन मिलेगी। सारा प्रोसेस चलेगा कब से कब जो है वो सब कुछ मतलब आपका 2021 सेशन के लिए, 2021-22 के लिए जो रहने वाला है आपका प्रोसेस, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सभी स्टूडेंट्स को। अभी आप तैयारी कीजिए, सिलेबस वही है, NCERTs बायोलॉजी के लिए कवर कर लीजिए आप, और केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए भी जो है बेहतर। हमने आपको केमिस्ट्री के नोट्स इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड किए हैं। कोचिंग नोट्स हैं, वो काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बीएससी नर्सिंग के लिए अगर नीट के थ्रू एडमिशन मिल रही है तो आपके लिए मेरे ख्याल से तो ठीक ही है, क्योंकि वो भोपी की तरफ से जो एंट्रेंस कंडक्ट किया जा रहा था सेम सिलेबस है। क्वेश्चंस देखेंगे आप तो उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। सो इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन आती है ज़रूर आप सबसे शेयर कर देंगे। कब से रजिस्ट्रेशन करनी, क्या प्रोसेस है। फ़िलहाल तो आपको नीट का फॉर्म फिल करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है डेट्स आ जाएंगी बहुत जल्द। तो उसी के फिर आगे जो है आपको तैयारी करते रहना है एग्ज़ाम के लिए। जब इंट्रेंस होगा उसके साथ सब कुछ आपको प्रोसेस पता चलता रहेगा। बस आप टच रहिए बोपी की वेबसाइट से। बाकी आप प्रिपरेशन में ज़्यादा ध्यान दीजिए अपना। ओके, सो बेस्ट विशेस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। गुड बाय। एक बार से नोटिस देख लेते हैं हम दोबारा से। यहाँ पर जो नोटिस 27 मार्च को आया था, इसमें जो नोटिस NTA की तरफ से यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडमिशन होगी, सिलेक्शन होगी कैंडिडेट्स की बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ नीट मेरिट। तो नीट के मेरिट पर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अबव 400 जाएगा जी कट ऑफ, इतना कट ऑफ जाएगा इसके लिए। तो वो डिपेंड करेगा जब स्टूडेंट्स जो है अप्लाई करेंगे कैटेगरी वाइज। ये सारा कुछ आप देखो, नीट 2021 में जो है वो रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उसी के बेस पर जो है वो
कैटेगरी वाइज सीट्स डिवाइड होंगी और फिर जो है आपका जो है मेरिट बनेगा, आपके कितनी सीट्स आ रही हैं, ठीक है ना। सीट्स के लिए अब फिर कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर उसी के बेस पर चाहे अगर हम बात करें ना कट ऑफ, ये तो नहीं रखा जाएगा कि इस इतना स्कोर है, इससे ऊपर जितने स्टूडेंट उनको अलाट होंगी सीट। एक्चुअली कट ऑफ आपको पता है ना, देखिए अगर 20 सीट्स हैं, एक स्टूडेंट्स के हैं 530, 10th नंबर पे अगर जा रहा है बंदा, मेरिट बन रहा है उसका 420, और जो 20th नंबर पे मतलब 20वें नंबर पे बंदा जा रहा है, जो भी स्टूडेंट होगा उसके अगर मतलब जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 137 लगा लो आप, तो अगर उसके बीच कोई और स्टूडेंट नहीं है, मतलब 20 की 20 उस कैटेगरी के अंडर स्टूडेंट्स जितने भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कट ऑफ कोई डिसाइड कर दिया जाएगा कि इससे ऊपर जो होंगे स्टूडेंट उन्हीं को मतलब क्या है कि एडमिशन मिलने वाली है। वो सीट्स पर डिपेंड करता है, कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, ओपन मेरिट में कितनी सीट्स हैं, और उन सीट्स के लिए फिर मेरिट बनता है। जिन जिन कैंडिडेट्स के उतने स्कोर होते हैं तो उनको फिर वो सीट्स अलाट होती है। इसलिए मेरा मानना ये है और मेरी ये सजेशन रहेगी कि आपको जस्ट अपने जो स्टडीज़ है उन पर ध्यान देना है। अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, आप किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। बाकी तैयारी आपको हो सकता है ये आप जानते हैं, बिल्कुल सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप जस्ट हाँ एक दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए आप, उसी हिसाब से किस तरह के, ये नहीं कुछ और पढ़ कुछ और रहे हैं आप तो उस तरीके से नहीं पढ़ रहे, तो फिर वो थोड़ा सा इशू बन जाएगा। तो इसलिए देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो एक ही पेपर हो रहा है सभी कोर्सेज़ के लिए, तो एक तरह से बेहतर है क्योंकि आपको फोकस करना एक एग्ज़ाम पे है, ठीक है ना। तो पहले ये था कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, होता तो सिलेबस दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी एक माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहती थी कि मतलब वो भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। तो अब जो क्लियर हो चुका है, एक एग्ज़ाम है उसी की तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है। नीट की तैयारी जो है वो आप आराम से कीजिए, और आपको पता चल गया अब एग्ज़ाम कब होना है। तो जो भी मंथ बचे हैं आपके पास, बहुत ही कम टाइम है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ रख के आप तैयारी कीजिए। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। और यहाँ पर जो है वो एडमिशन जो मिलेगी जेके बोपी की तरफ से, मतलब नीट के मेरिट पे बनेगी, लेकिन काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो बोपी कंडक्ट करेगा। और बोर्ड शैल नॉट कंडक्ट एनी सेपरेट टेस्ट फॉर दीज कोर्सेज एज वाज अर्लियर नोटिफाइड बाय द बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अलग से कोई भी टेस्ट अब नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ जो काउंसलिंग है वो बोपी कंडक्ट करेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करेगा। ओके, सो नीट 2021 के लिए सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो वेबसाइट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है NTA, वो वेबसाइट से जुड़े रहिए फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है, उसके बाद आपका जो है वो ये सिस्टम स्टार्ट होगा। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।